हेलो दोस्तों, जय भीम एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश दोस्तों, और हम बात करेंगे आज 23 सितंबर की करंट अफेयर की। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रिगेडियर S.B. सरस्वती को, स्वर्गीय लीनी सजेश को, या भानुमति घिवाला को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। किसको किया गया है? ब्रिगेडियर S. सरस्वती को ये सम्मान दिया गया है। और ये दोस्तों ये सम्मान दिया जाता है वो निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है। और ये सम्मान केवल नर्सों के लिए दिया जाता है। किन के लिए दिया जाता है? ये केवल नर्सों के लिए ही दिया जाता है। और दोस्तों 12 मई को ये नर्स दिवस मनाया जाता है। और 12 मई 2020 को इसके 200 साल वर्ष पूरे हुए हैं। किसके? नाइटिंगेल पुरस्कार के, वो उसके नाइटिंगेल दिवस के दोस्तों 200 वर्ष पूरे हुए नर्स दिवस के। तो ब्रिगेडियर S.B. सरस्वती सैन्य सर्विस सेवा की उप महानिदेशक हैं। और रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समारोह में उनके अपार योगदान के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया है। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये सर्वोच्च सम्मान है। और ये किसी नर्स को उनकी निस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्य कुशलता के लिए प्रदान किया जाता है। वही मैंने बताया था, वही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं ब्रिगेडियर S.B. सरस्वती के बारे में। इनके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इनके बारे में 2 पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों ब्रिगेडियर सरस्वती जी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की रहने वाली हैं। और 28 दिसंबर 1983 को इस सैन्य नर्सिंग सेवा में कार्य करना शुरू किया। और सैन्य नर्सिंग क्षेत्र में 3.5 दशकों से अधिक समय की सेवा की है। और विशेष रूप से पेरिऑपरेटिव जो सर्जरी के बाद नर्सिंग में उनका योगदान रहा है। और प्रसिद्ध ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में इन्होंने 3000 से अधिक जीवन रक्षक और आपातकालीन सर्जरी में सहायता की है। और इन्होंने 1000 प्रशिक्षकों को सहायता और प्रशिक्षण दिया हुआ है। कितने को? 1000 लोगों को प्रशिक्षण दिया है। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये दोस्तों क्या है? तो दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? ये दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान दोस्तों नर्सों के प्रशिक्षक और प्रबंधक के रूप में सेवा करती हुई काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। और इन्होंने दोस्तों जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध क्या है दोस्तों? तो क्रीमिया युद्ध दोस्तों 1854 में ब्रिटेन और फ्रांस और तुर्की एक थे। और दूसरी ओर दोस्तों ब्रिटिश की दूसरी ओर कौन सा देश था? तो दोस्तों रूस था। तो जो ब्रिटिश सैनिकों को दक्षिण रूस में लड़ने के लिए भेजा गया, कौन सी जगह थी वो? क्रीमिया। तो वहाँ जो क्रीमिया के सैनिक भेजे गए थे और खबर आई थी कि वहाँ के सैनिकों जख्मी हो गए हैं, भूख और ठंड से बीमारी से मर रहे हैं। तो जो युद्ध मंत्री थे सिडनी हर्बर्ट और फ्लोरेंस की उनसे जान पहचान थी, तो उनको जानते थे। उन्होंने क्रीमिया में नर्सों का दल लेकर पहुंचने को कहा। और दोस्तों इन्होंने इस सेवा में दोस्तों कार्य किए जाने के लिए उन्होंने लेडी विद द लैंप की उपाधि प्रदान की। क्योंकि इन्होंने क्रीमिया युद्ध में जो घायल हुए व्यक्ति सैनिकों को ट्रीटमेंट दिया था। अगर कोई वहाँ मर जाता था तो ऐसा लगता था कि भूत आ गया वैसे, या बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी। और दोस्तों इन्होंने मोमबत्ती जलाकर घायलों की सेवा की थी रात में। इसीलिए इन्हें द लेडी ऑफ लैंप के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सम्मान में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। और 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये आधुनिक नर्स की जन्मदाता कही जाती है। कौन? नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये आधुनिक नर्सिंग होम की जन्मदाता कही जाती है। 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान मैंने बताया दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की एक साथ थे। और दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिकों को रूस के दक्षिण में स्थित क्रीमिया युद्ध लड़ने के भेजा गया। तो वही दोस्तों है। ये युद्ध मंत्री सिडनी हर्बर्ट ने फ्लोरेंस की क्रीमिया में नर्सों दल लेकर उन्हें पहुंचने को कहा। और उन्होंने रात भर जागकर एक लालटेन के सहारे घायल सैनिकों की सेवा की। और उन्हें
इसी के लिए दोस्तों द लेडी विद लैम्प की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी प्रेरणा से ही दोस्तों आज जो नर्सिंग क्षेत्र में दोस्तों महिलाएं आई हैं वो किसकी देन है? ये दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही देन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं दोस्तों। भारत और एशिया की पहली हाई ब्रिगेड फ्लाइंग कार भारत की कौन सी कंपनी बना रही है? तो दोस्तों विनाटा एरो मोबिलिटी कंपनी, या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, या मारुति सुजुकी, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। ये दोस्तों विनाटा एरो मोबिलिटी की ये दोस्तों एशिया की पहली फ्लाइंग कार मतलब उड़ने वाली कार बना रही है। और दोस्तों इसको दोस्तों जो इसका जो कार का पहला मॉडल है वो दोस्तों केंद्रीय नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया गया है दोस्तों। और इसको दोस्तों मान्यता कहें या इसको दोस्तों इसको उड़ाने की मतलब क्या अनुमति भी मिल चुकी है। ये पहली कार फ्लाइंग कार ये फ्लाइंग कार जल्द ही तैयार, ये कंपनी पहली कार जल्दी तैयार कर लेगी और इसे इस साल में मंजूरी भी मिल चुकी है दोस्तों। ये पहली कार एशिया की पहली कार होगी जो भारत में बन रही है। कौन सी? और भारत की पहली और एशिया की पहली उड़ने वाली कार। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नसीबुल्ला खान हक्कानी को, हामिद सिनवारी को, या इनमें दोनों। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है। वो दोस्तों कौन है? नसीबुल्ला खान यानी हक्कानी कहा जाता है। आप देख रहे हैं हाथ मिला रहे हैं, जो बाल है ये दोस्तों पिक लगी हुई है। और नसीमुल्ला खान हामिद सिनवारी हटाकर नया सीईओ बनाया गया है दोस्तों। किसको हटाया गया है? तो हामिद सिनवारी को हटाया गया है। किसे हटाया गया है? हामिद सिनवारी को हटाया गया है। और किसे बनाया गया है? तो हक्कानी को बनाया गया है। उनका उपनाम हक्कानी और नसीबुल्ला खान या हक्कानी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा में पहली बार हिंदू लड़की ने प्रशासनिक सेवा में पहली बार हिंदू लड़की नियुक्त होगी, उसका नाम क्या है? तो सुमन वेदानी, कृष्णा कुमारी कोहली और सना रामचंद्र गुलबानी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। वो दोस्तों कौन है? सना रामचंद्र गुलबानी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पहली हिंदू महिला सिविल जज बनी है वो कौन बनी थी? वो दोस्तों कौन बनी है? तो सुमन बोंदानी बनी है। कौन बनी है? पहली हिंदू महिला सिविल जज कौन बनी है? वो सुमन बोंदानी बनी है। अब पहली हिंदू दलित महिला सांसद कौन बनी है? तो दोस्तों कौन बनी है? वो बनी है कृष्णा कुमारी कोहली। कौन बना है? पहली हिंदू दलित महिला सांसद कौन बनी है? तो कृष्णा कुमारी कोहली। और पहले आईपीएस या सिविल अधिकारी कौन बनी है? वो दोस्तों सना रामचंद्र गुलबानी बनी है। ये आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं। और आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चेन्नई की किस छात्र ने IRCT की वेबसाइट की खामी पकड़ी है दोस्तों? तो पी रंगनाथन या राजेश कुमार, राजेंद्र कुमार, चंद्रकांत। तो दोस्तों इसमें क्या था कि डाटा लीक हो सकता था कि इसमें कस्टमर का डाटा टिकट प्लेटफॉर्म की गड़बड़ी को ठीक किया गया है। तो ये कहने क्या है दोस्तों? ये पी रंगनाथन है। कौन है? पी रंगनाथन ने दोस्तों रेलवे की IRCT वेबसाइट पर गड़बड़ी पकड़ी है और उसको क्या हुआ है? अब ठीक किया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। तो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। किसके द्वारा की गई है? ये दिल्ली के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? दिल्ली के द्वारा की गई। दिल्ली सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की है? म्यूजिक बस सेवा की है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाया जाता है गुलाब दिवस मनाया जाता है। और कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना और
जो कैंसर से पीड़ित लोगों को उनके दुखों को बांटना क्या मनाया जाता है? गुलाब दिवस मनाया जाता है, विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये कब से मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 सितंबर को मनाया जाता है रोज डे। और दोस्तों कनाडा की मेलिंडा की याद में दोस्तों मनाया जाता है। मेलिंडा 12 साल की थी और उन्हें क्या हो गया था? ब्लड कैंसर हो गया था, और जैसे एस्किन्स ट्यूमर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया था? एस्किन्स ट्यूमर नाम दिया गया था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कहा था ये एक हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी, मगर आप जब किसी का दुख बांटते हैं तो बीमारी भूल जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कि डॉक्टरों ने 6 महीने वो 1 हफ्ते कहा था, और वो बच्ची कितने साल तक जिंदा रही थी? 6 महीने तक जिंदा रही थी। जैसे आपने मूवी देखी है मुन्ना भाई MBBS, उसमें दिखाया गया, तो वैसी कुछ मामला है। कौन सी मूवी? मुन्ना भाई MBBS में जो कैंसर पीड़ित छात्र होता है, उसमें दिखाया है कि वो 1 हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा या 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा, मगर वो 2 साल तक या 3 साल तक जिंदा रहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों असम सरकार इस साल में दोस्तों 2479 सींग, वो राइनो सींग मतलब गैंडे की सींग जलाएगी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो उनके सींगों के अवैध व्यापार और औषधीय उद्देश्य के इस्तेमाल में किए जाने को रोकने के लिए दोस्तों ऐसा असम सरकार ने फैसला किया है कि 2479 सींग विश्व गैंडा दिवस पर जलाई गई है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपको बता दें कौन बनी है? ये दोस्तों बनी है मिताली राज बनी है, 20,000 रन पूरे करने वाली और दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। कौन सी? ये दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने IPL प्रशासन पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगा दी है, आप ये तस्वीर देख सकते हो किसकी है? तो अफगानिस्तान की तस्वीर है दोस्तों। वहाँ की जो IPL में जो लेडीज जहाँ डांस करती हैं या मुँह गारे महिलाएं बैठी होती हैं, उनके लिए दोस्तों तालिबान सरकार ने उसको क्या कर दिया? अपराध घोषित कर रखा है वहाँ पर, कि तालिबान की जो महिलाएं वो मुँह ढक के जाएंगी। और इसीलिए दोस्तों ऐसे ही किया गया है कि वहाँ पर जो महिलाएं जो कहा गया था चिल डियर होती हैं, जो चिल का डियर आती हैं, जो स्टेज पे खड़े होकर डांस करती हैं, उनको देखते हुए अफगानिस्तान सरकार ने रोक लगा दी है। किस पर? IPL प्रसारण पर। मोबाइल एक्स सीरीज ब्रांड अब्रेन ने किस अभिनेत्री को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये किया गया है दिशा पटानी को। किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मोबाइल एक्स सीरीज ब्रांड अब्रेन ने। किसने किया है? मोबाइल एक्स सीरीज ब्रांड अब्रेन ने। किसे किया है? दिशा पटानी को किया है। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे नया राजदूत बनाया है? तो तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे नया राजदूत बनाया है? तो दोस्तों ने बनाया ये सोहेल शाहीन को बनाया। आप तस्वीर देख सकते हैं इनकी, ये हैं सोहेल शाहीन। इनको दोस्तों तालिबान सरकार ने नया राजदूत नियुक्त किया है। किसने? तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त किया है। किसे किया है? सोहेल शाहीन को। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री अगले वर्ष से 19 से 12 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यक्रम देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये घोषणा की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है। और दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यक्रम देने की घोषणा की है। और दोस्तों मैदानी क्षेत्र से जो बच्चियां पैदल आती हैं उनके लिए साइकिल देने की घोषणा भी किसने की है? ये उत्तराखंड सरकार ने की है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। नौसेना के युद्धपोत तवार ने 3 महीने में कितने देशों की यात्रा की है? तो दोस्तों 9 देशों की यात्रा की है।
और 12 युद्ध अभ्यास किए हैं। कितने? 9। तबार ने दोस्तों 3 महीने में 9 देशों की यात्रा की है और 12 युद्ध अभ्यास किए हैं। कितने अभ्यास किए हैं? 12 युद्ध अभ्यास किए हैं। और दोस्तों इसका 9 देशों में कितना सफ़र किया है इसने दोस्तों? 20,000 समुद्री मील का सफ़र तय किया है। और दोस्तों इस समय ये अडन और फारस की खाड़ी में तैनात है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। किसे नगर विमानन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजीव बंसल को किया गया। ये एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। कौन? राजीव बंसल किसके अध्यक्ष है? तो दोस्तों एयर इंडिया विमान के अध्यक्ष और कंपनी की कौन है? प्रबंध निदेशक है। और दोस्तों अनुराग जैन को दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधी विभाग के लिए ये क्या होंगे? सचिव होंगे। कौन होंगे? अनुराग जैन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 24 सितंबर को लेह के लद्दाख में 5 दिनों के हिमालयन महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? इस फिल्म महोत्सव में सबसे पहले कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तो दोस्तों दिखाई जाएगी शेरशाह फिल्म दिखाई जाएगी। और ये कितने दिनों का महोत्सव होगा दोस्तों? 5 दिनों का महोत्सव होगा। 5 दिनों का महोत्सव होगा। और फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर दोस्तों फिल्म शेरशाह के निर्माता और कलाकार उपस्थित होंगे। और पहली फिल्म शेरशाह दिखाई जाएगी। कौन सी दिखाई जाएगी? ये शेरशाह दिखाई जाएगी। और विक्रम बत्रा की कहानी पर स्थित है। विक्रम बत्रा की कहानी पर आधारित है ये फिल्म। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में तेजी लाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ग्रामीण की आस मनरेगा से विकास की शुरुआत की है। किसने की है? तो दोस्तों झारखंड सरकार ने की है। और दोस्तों ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास ये विशेष अभियान 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। कब से? 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। और इसका उद्देश्य राज्य के चिन्हित 150 खंडों, कितने? 150 खंडों और 2518 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। कितने खंडों में होगा? तो 150 खंडों में और 2518 ग्राम पंचायतों में। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार ने महात्मा गांधी द्वारा सादे कपड़े अपनाए जाने के लिए कितने वर्ष मना रही है? तो तमिलनाडु सरकार 100 साल पूरे हुए तो सरकार ये उत्सव समझ लो इसके लिए, या 100 वर्ष पूरे होने पर मना रही है। क्या मना रही है? महात्मा गांधी द्वारा सादा कपड़े अपनाए जाने का उत्सव मना रही है। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार लॉन्च हुई है। उसका क्या नाम है? तो ओडी ई ट्रेन दोस्तों ये लॉन्च हुई है। और ये दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और दोस्तों ये देश की पहली गाड़ी है। और दोस्तों ये 22 मिनट में 5 से 80% चार्ज हो सकती है। और दोस्तों 3.3 सेकंड में ये दोस्तों 100 से 1 से लेकर 100 किलोमीटर एकदम पिकअप पकड़ सकती है। कितना? 3.3 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक पिकअप पकड़ सकती है। मतलब एक बार 3.3 सेकंड लगेंगे, एक इतने में ही 100 किलोमीटर का पिकअप पकड़ लेगी। 0 से लेकर कितने तक का पकड़ सकती है पिकअप ये? तो 0 से लेकर 100 तक का। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है कानून एवं न्याय मंत्रालय। किसने किया है? कानून एवं न्याय मंत्रालय ने किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, जिससे
हमको भी ज़्यादा बनाने में और रुचि आएगी, और ज़्यादा कुछ कंटेंट सुधारने की ज़रूरत होगी तो हमें बताएं। तो दोस्तों, जय भीम।